आप सबको नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज आया हूँ जो हमारा ओस्टेड का जो पेडागोजी चल रहा था, पेडागोजी सिलेबस का आज थर्ड वीडियो है, ठीक है। तो ये सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं, तो ये थर्ड वीडियो लाया हूँ जिसका सिलेबस देखिए। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, जो इसका जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक है, जिसका अंदर सब कंटेंट क्या है, कॉग्निटिव है, सोशियल थ्योरी जो इरिक्सन का थ्योरी, इमोशनल मोरल जो थ्योरी खोलबर्ग थ्योरी दिया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंसी, इसका बारे में दिया है। और कॉग्निटिव में मैं जीन पियाजेट का थ्योरी भी ऐड किया हूँ इसमें, ठीक है। जीन पियाजे का जो थ्योरी है वो भी इसमें शामिल किया गया है। अब चलते हैं हमारा कंटेंट की ओर, सवाल की ओर। देखिए जो पहला सवाल है, द चाइल्ड अडॉप्ट्स द व्यू पॉइंट ऑफ अदर ऑन व्हिच स्टेज ऑफ खोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी। एक जो चाइल्ड होता है वो दूसरे को देख के कब सीखना शुरू करता है, या तो दूसरे को कब फॉलो करता है कुछ मतलब सीखने के लिए या उनका मन रखने के लिए कब काम करना शुरू करता है। देखिए जो एक उनका जो खोलबर्ग ने जो दिए थे, कितना लेवल दिए थे, 3 लेवल दिए थे। 3 लेवल में कितना स्टेज था, 6 स्टेजेस था। तो 6 स्टेज में प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी और लेवल 3 में है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, मतलब 3 का लेवल है। और इस लेवल का जो स्टेज 3 है कौन सा, डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। मतलब क्या है ना, जो एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, एक बच्चे क्या करते हैं ना, दूसरों का व्यू पॉइंट को अडॉप्ट करते हैं उनका मन रखने के लिए। अगर एक बंदे का, अगर एक पर्सन का, बड़ों का अगर कुछ बात को माने और वो अपने काम में लगाए, मतलब उनका बात मान के काम करे, तो क्या होगा ना, एक गुड रिलेशन डेवलप हुआ। तो क्या हुआ ना, इसे ही बोला जाता है कि द चाइल्ड अडॉप्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। एक चाइल्ड व्यू पॉइंट अदर का कब डेवलप अडॉप्ट करता है ना, स्टेज 3 में अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, और ये बाकी तो है, पहला स्टेज ऑन में है ये जो खोलबर्ग का थ्योरी का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिए, ठीक है। तो स्टेज ऑन में है ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट। ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट क्या है ना, अगर एक बच्चा अगर कोई काम करता है उसी के लिए अगर उसको पनिशमेंट मिलाए तो वो काम गलत है, अगर उसके लिए उसको शाबाशी मिलाए तो वो सही काम है, ये मानता है वो, ठीक है। दूसरा इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, क्या होता है ना, खुद कुछ मतलब खुद अपने मन से कुछ काम करता है और मतलब दूसरों को भी थोड़ा सा फॉलो करता है। और ये तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट करने के लिए ये काम जो करता है। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, जो इस धरती पे मतलब ये जो रूल लॉ है, उस रूल लॉ को ये बच्चा बहुत अच्छा से मेंटेन करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट क्या है ना, जब देखा पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में देखा, जब बच्चे को क्या फील होता है, जब ये फील होता है कि ये जो रूल बनाया है इसमें क्या होता है ना, करीब 90 से 99% लोग प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो 1% लोगों को प्रॉब्लम होता है वो क्या करता है ना, अलग तरीके से अपना रूल बनाता है। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो रूल बनाता है अपने लिए उसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल बोला गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, with reference to Piaget, key idea the realization that object or set of objects or set of objects stay the same even when they are changed about or made to look different। क्या होता है ना, अगर कोई भी एक चीज, सामान से, एक मटेरियल से, एक ऑब्जेक्ट से अगर तरह तरह का सामान बने, तो क्या हुआ ना, अगर उसका शेप चेंज हो, लुक चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। तो इसी थ्योरी को किसने दिया था ना, जीन पियाजे ने दिया था। और इसको किस नाम से दिया था ना, कंजर्वेशन नाम से दिया था। कि जो कंजर्वेशन का स्टेटमेंट क्या है ना, दैट ऑब्जेक्ट और सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टे द सेम इवन व्हेन दे आर चेंज अबाउट और मेड टू लुक डिफरेंट इज। मतलब क्या होता है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट से अगर तरह तरह का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो ऑब्जेक्ट देखने में अलग है लेकिन एक ही चीज से बनाए, एक मटेरियल एक ऑब्जेक्ट से बनाए, तो इसे बोला जाता है कंजर्वेशन।
यहाँ पे जो कंजर्वेशन क्या है इसका बारे में जो चीज बोला है जीन पियाजे ने वही लिखा है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे मैच्योरेशन इज ए और आन। देखिए एक मैच्योरेशन क्या है पियाजे के हिसाब से, पियाजे के हिसाब से मैच्योरेशन क्या है, ऑटोमेटिक एंड इननेट प्रोसेस है क्या, क्या प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू लैंग्वेज है क्या, बोथ ऑन एंड टू है क्या, नोन ऑफ दिस है। देखिए प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू लैंग्वेज क्या होता है ना, अगर लैंग्वेज सीखने को प्रोसेस को अगर मैच्योरेशन बोला जाता तो लैंग्वेज सीखते ही हर कोई मैच्योर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत होते ही ये भी गलत हो गया। और इसमें क्या है ना, एक आंसर क्या है, ऑटोमेटिक एंड इननेट प्रोसेस। ये क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली वक्त के साथ एनवायरमेंट सोशल से लोगों को ऑब्जर्व करके धीरे धीरे बच्चे में मैच्योरेशन आ जाता है, हर एक चीज में उसका पकड़ आ जाता है। तो उसे मैच्योरेशन क्या होता है ना, एक ऑटोमेटिक और इननेट मतलब इंटरनल प्रोसेस है। तो इसके लिए आंसर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट रिक्वायर्स एक पियाजे के हिसाब से डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी होता है। देखिए एक डेवलपमेंट के लिए क्या होता है ना, डेवलपमेंट क्या होता है, दो बोथ होता है, एक क्वालिटेटिव होता है एक क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के लिए मैच्योरेशन क्या है, क्वालिटेटिव है और लर्निंग भी क्वालिटेटिव। लेकिन क्या होता है ना, ये दोनों भी बोले और साथ में एक्सपीरियंस ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट से जो जो एक बच्चा एक्सपीरियंस गेन करता है वो भी उसका डेवलपमेंट ही है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ खोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। क्या हुआ ना, जो खोलबर्ग ने जो 6 स्टेजेस दिए 3 लेवल में, उस स्टेज में इनमें से कौन सा एक स्टेज नहीं है। देखिए इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ए उनका एक स्टेज है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ए भी उनका एक स्टेज है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ए भी उनका एक स्टेज है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट, यहाँ पे जो सोशल की जगह होना चाहिए था क्या, इंडिविजुअल राइट। तो इनका आंसर ए वाला सही है, बाकी सही है लेकिन ए वाला नहीं दिया, यहाँ पे इंडिविजुअल राइट होगा। यहाँ पे देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेज 5 है। नेक्स्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग इज डेवलप्ड इन व्हिच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी। पियाजे का थ्योरी में एक एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग कब डेवलप करता है ना। देखिए क्या सेंसरी मैटर में डेवलप करता है, क्या प्री ऑपरेशनल में डेवलप, क्या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में डेवलप करता है, या क्या फॉर्मल ऑपरेशनल में डेवलप करता है। देखिए जिन पियाजे के हिसाब से तो एक बच्चे का जो एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग कब डेवलप करता है ना, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में एक बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। ये जो देखिए जिन पियाजे का थ्योरी क्या है, कौन सा स्टेज में क्या क्या डेवलप करता है, उसके बारे में अगर पता नहीं तो उनका जो जो की पॉइंट है, स्कीमा, एसिमिलेशन, ये जो इक्विलिब्रेशन, ये जो वर्ड, इसका बारे में जानने के लिए जो मैंने थ्योरी जीन पियाजे का जो थ्योरी मैंने अपलोड किया उसको आप देखिए, उसमें पूरा जीन पियाजे का थ्योरी को कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी ये तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से लेके एबव है। ये एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड पीरियड है, इस एज में इनको पॉवर्टी मिलता है। एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग इज डेवलप इन दिस स्टेज। क्या होता है ना, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल ईयर्स मोस्टली यूज इंडक्टिव रीजनिंग। जो बच्चे होता है प्राइमरी स्कूल में कौन सा रीजनिंग यूज करते हैं ना, इंडक्टिव। लेकिन जब एडोलेसेंस होता है ये लोग डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं। और ए इज मोर देन बी, ए इज मोर देन बी, बी इज मोर देन सी, बी सॉरी ये बी होगा, बी इज मोर देन सी। इस थ्योरी में क्या होता है ना, और ए से सी में कौन सा बड़ा है, ए क्या होता है ना, इस स्टेज में ये लोग बोल पाते हैं कौन, एक फॉर्मल ऑपरेशन करने वाला 11 प्लस ईयर्स के बच्चे। नेक्स्ट देखिए, खोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट स्टेज आर क्लोजली रिलेटेड टू। जो खोलबर्ग्स का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, स्टेजेस है, उसमें क्लोजली रिलेटेड किसका थ्योरी है। देखिए
क्या इरिक्शन साइकोसोशल स्टेज है, क्या फ्रूड साइकोसेक्सुअल स्टेज है, क्या सुलिवान इंटरपर्सनल स्टेज है, क्या पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस है। इन चार थ्योरी में से जो खोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसके साथ मिलता है ना, सुलिवान्स इंटरपर्सनल स्टेज, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दिया ये भी 6 स्टेजेस है। किसका, सुलिवान्स थ्योरी का जो 6 स्टेज है, उसी तरह खोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में भी कितना स्टेज होता है, 6 स्टेजेस होते हैं। इसलिए ये जो दो थ्योरी है बराबर इक्वल माना जाता है, क्लोजली रिलेटेड माना जाता है। यहाँ पे देखिए सुलिवान्स इंटरपर्सनल स्टेजेस क्या है ना, पहली है इन्फांसी, इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड, जुविनाइल, प्री एडोलेसेंसी, अर्ली एडोलेसेंसी, लेटर एडोलेसेंसी, ये टाइम पीरियड दिया गया है। ये डेवलपमेंटल टास्क कौन सा एज में कौन सा है डेवलपमेंट का स्टेज करते हैं। देखिए ओरल ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन चाइल्डहुड में, जुविनाइल फॉर्मिंग पेयर रिलेशन, एक जुविनाइल बच्चा जो 6 to 9 ईयर्स का होता है वो क्या करता है ना, अपना तरह का सेम एज का मतलब पेयर रिलेशन बनाता है, मतलब एक ग्रुप बनाता है दोस्तों का। प्री एडोलेसेंसी 9 to 12 ईयर होते ही क्या होता है ना, सेम सेक्स रिलेशन, मतलब जो जेंडर होता है मेल के साथ मेल दोस्ती बनाते हैं और फीमेल के साथ फीमेल का दोस्ती बढ़ जाता है इस स्टेज में। और अर्ली एडोलेसेंसी मतलब 12 to 14 ईयर्स में क्या होता है ना, ऑपोजिट सेक्स रिलेशनशिप, मतलब एक क्या होता है ना, मेल और फीमेल का दोस्ती बढ़ जाए, मतलब करना का चाहता है और फीमेल के साथ मेल का दोस्ती करने को चाहता है, ये एक टेंडेंसी बढ़ जाता है। कौन सा, अर्ली एडोलेसेंसी में 12 to 14 ईयर्स में। और लेट एडोलेसेंस सेल्फ आइडेंटिटी इज डेवलप्ड, मतलब क्या होता है ना, खुद का एक परिचय डेवलप करता है, मतलब कंजर्वेटिव टाइप हो जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, एक जो सेंसरी मोटर का बच्चा होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड। देखिए पहली बात तो ये सेंसरी मोटर जो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जीन पियाजे का थ्योरी का जो 4 स्टेज होता है उस थ्योरी का फर्स्ट स्टेज है। तो सेंसरी मोटर किसने प्रपोज किया था, जीन पियाजे ने। तो उनका जो सेंसरी मोटर था उसमें क्या बोला गया था, क्या कंसर्न अबाउट सोशल इशू, क्या एक सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा सोशल इशू पे कंसर्न है। अब देखिए सेंसरी मोटर एज में एक बच्चे का उम्र कितना होता है, तो 0 to 2 ईयर्स में एक बच्चा क्या सोशल इशू में मतलब ये करेगा, क्या इनिशिएशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, क्या इनिशिएशन मतलब देखेगा फॉलो करेगा कोई भी काम स्टार्ट करेगा, या मेंटल रिप्रेजेंटेशन करेगा। एबिलिटी टू सॉल्व लॉजिकल फैशन, क्या एक 0 to 2 एज का बच्चा लॉजिकल फैशन का मतलब लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालिसिस ऑप्शन, क्या ऑप्शन देख के कुछ एनालिसिस कर पाएगा। देखिए 0 to 2 ईयर्स बच्चे का अंदर एक क्षमता नहीं होता है, एक क्षमता भी नहीं होता है, ए वाला क्षमता भी नहीं होता है। एक 0 to 2 ईयर्स का बच्चा क्या कर सकता है ना, इनिशिएशन कर सकता है, मेमोरी कर सकता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता है। इसका आंसर ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू खोलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यू इन चिल्ड्रन बाय, देखिए खोलबर्ग का हिसाब से, जो खोलबर्ग जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया और खोलबर्ग का हिसाब से एक बच्चे का अंदर मोरल वैल्यू इनपुट करने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए एक टीचर को, क्या गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, एक बच्चा किस तरह से बिहेव करेगा उसका बारे में एक इंस्ट्रक्शन देगा। गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, क्या जो धार्मिक स्टडी जो रिलीजियस टीचिंग का ऊपर मोर फोकस करेगा। लेइंग क्लियर रूल ऑफ बिहेवियर, मतलब एक क्लियर रूल सेट कर दिया जाएगा कि तुम बिहेव किस तरह से करोगे, क्या ये होता है। क्या इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कसिंग ऑन मोरल इशू, क्या एक बच्चे को मोरल इशू में डिस्कस किया, मतलब मोरल इशू डिस्कस करने के लिए इन्वॉल्व किया जाएगा। देखिए जो खोलबर्ग का एक जो मोरल डेवलपमेंट होने के लिए खोलबर्ग ने क्या बोले ना, बच्चे को अगर मोरल इशू डिस्कशन करने के लिए अगर इन्वॉल्व करोगे तो एक बच्चे का मोरल वैल्यू डेवलप होगा, ये बोले हैं उन्होंने, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए द इंसर्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय, जो इंसर्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है किसने प्रमोट किया था। देखिए तो इंसर्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रमोट करने वाला है गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी ही जो इसको इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय गेस्टाल्ट थ्योरी।
अब देखिए गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है। गेस्टाल्ट थ्योरी के ये इनसाइट थ्योरी और इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग बोला जाए, थ्योरी इज ऑल्सो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है होल, टोटल, पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन। दिस स्कूल बिलीव्स दैट द होल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द पार्ट, सो लर्निंग ऑल्सो टेक्स प्लेस एज ए होल। क्या होता है ना, जो गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग और गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग ये कहता है कि एक बच्चे को पार्ट पार्ट कर कर पार्शियली पढ़ाने से अच्छा है कि होल डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करो। मतलब जो एक बच्चे के लिए तो जरूरत है वो टोटल उसको दिया जाए, ठीक है, पढ़ाया जाए, उसे ही बोला जाता है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट इन लर्निंग थ्योरी इमीडिएट एंड क्लियर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग दैट टेक्स प्लेस विदाउट ओवर ट्रायल एंड एरर टेस्टिंग। क्या होता है ना, ओवर ट्रायल एरर टेस्टिंग से नहीं तो पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट उसको जो नॉलेज उसको देना चाहिए उसे देना शुरू करो, होल टोटल डेवलपमेंट के लिए उसको पढ़ाओ। यही बोला है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग में। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, जो एक डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ये आइडिया किन्होंने दिए, देखिए क्या इसका जो डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्या ये इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, क्या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, क्या प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन है, क्या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है। देखिए जो डेवलपमेंट इज ए नेवर नेवर एंडिंग मतलब क्या है, जो कभी खत्म नहीं होता है वो हर दिन चलता है, जो चलने वाला वो कंटिन्यूटी होता है। तो ये एक थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, एकदम सिंपल है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेबल सोशल इंटरेक्शन। दिस इज द ओपिनियन ऑफ डेवलपमेंट। एक क्या होता है ना, एक बच्चा अगर डेवलप कैसे करता है, अगर वो ऑब्जर्व करता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, तब जाके एक बच्चे में डेवलपमेंट होता है। ये बात किन्होंने बताया ना, कि रॉबर्ट शियर्स ने बताया था ये बात कि एक बच्चा सीखता कैसे, पहली चीज वो ऑब्जर्व करेगा, दूसरी चीज सोशल इंटरेक्शन होके वो उसका डेवलपमेंट होगा। Social learning theory proposes that individual learn by observing the behavior of others। क्या होता है ना, एक पर्सन एक इंडिविजुअल कैसे सीखता है ना, दूसरे को ऑब्जर्व करके। They then evaluate the effect of those behaviors by observing the positive and negative consequences that follows। क्या होता है ना, उसके बाद उस बिहेवियर्स को लोग फॉलो करता है, ऑब्जर्व करता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेक्स्ट है द सेकेंडरी बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सी स्टार्ट विद। देखिए पहली चीज उन्होंने बताया कि ऑब्जर्व करके एक बच्चा सीखता है। दूसरी चीज की सेकेंडरी बिहेवियर कब उसका डेवलप होता है। सेकेंडरी बिहेवियर में उन्होंने क्या रखा है, देखिए प्राइमरी बिहेवियर है साउंड, सिलाबल्स और होल वर्ड, जो मतलब जनरली देख के सीखते हैं बच्चे, ठीक है। फर्स्ट थिंग मतलब डायरेक्टली अडॉप्ट करना। लेकिन सेकेंडरी बिहेवियर क्या है ना, देखिए अवॉइडेंस बिहेवियर क्या है, एक पर्सन को किस तरह से उसका उल्टी सीधा हरकत के ऊपर अवॉइड करे, ये जो चीज है डेवलप क्या हो, ये क्या होता है ना, ये सेकेंडरी बिहेवियर होता है। तो मतलब ये कैसे सीखता है, इमिटेशन से सीखता है। एक बंदा क्या होता है ना, एक बच्चा क्या होता है ना, कैसे कुछ अवॉइड करे, या तो सेकेंडरी बिहेवियर डेवलप कैसे होता है ना, इमिटेशन से डेवलप होता है। नेक्स्ट द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 12 ओल्ड चाइल्ड इज। देखिए एक कहा जाता है कि एक बच्चे अगर 12 साल है या 12 ईयर प्लस है, उसके लिए सोशल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है, क्या नेबरहुड है, क्या फैमिली है, क्या प्लेग्राउंड है, क्या स्कूल है। देखिए एक 12 साल का बच्चे के लिए सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा प्लेस माना जाता है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में एक एज के सेम एज के बच्चे होते हैं, वहां से क्या करते हैं ना, वो सोशल डेवलपमेंट होता है। Which of the following characteristic is not associated with emotional development। एक बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है। देखिए कि इमोशन इज अकम्पाइंड बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्या जो इमोशन है क्या एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ जुड़ा है। इसका क्या है ना, जो इमोशन और फिजियोलॉजिकल चेंज एक साथ होता है, ये बोला जाता है कि एक साथ क्या इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अगर एक बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट है तो ये कह रहा है क्या उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होगा।
हाँ सही है। इमोशन स्टार्ट इमीडिएट आफ्टर बात, ए भी सही है। एक बच्चा पैदा होते ही उसके अंदर इमोशन डेवलप हो जाता है। इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशन आर सीन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, क्या एक बच्चे का अगर अंदर एक जो इंटेंस सीवियर भयंकर टाइप का मुझे इमोशन क्या है अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है क्या। और नेक्स्ट बोला इमोशन आर अनरिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, क्या होता है ना, क्या इमोशन उनसे फिजिकल डेवलपमेंट अलग है, मतलब एक बंदे का फिजिकल डेवलपमेंट सिर्फ हो जाए, क्या उसके अंदर इमोशनल भी डेवलपमेंट होगा? नहीं, सिर्फ फिजिकल एनवायरमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट एक बंदे में हो रहा है, मतलब उसके अंदर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी चेंजेस भी हो रहा है, ये माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है कि नॉट एसोसिएटेड विद इमोशनल डेवलपमेंट। ये तो तीन ऑप्शन सही है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, बाकी तीन ऑप्शन सही है लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा। क्यों इसका आंसर होगा? जो इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशंस आर सीन ड्यूरिंग एडोलेसेंसी पीरियड, नॉट इन चाइल्डहुड। देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशंस इज सीन ड्यूरिंग एडोलेसेंसी, नॉट इन चाइल्डहुड, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज वन थिंग कॉमन इन लैंग्वेज एंड फिजिकल डेवलपमेंट, व्हाट इज दैट? एक चीज कॉमन है किसमें? लैंग्वेज डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। क्या है वो? क्या स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट एज, डिपेंडेंसी ऑन एक्सपीरियंस, डिपेंडेंसी ऑन ट्रेनिंग, नोन ऑफ दिस। देखिए क्या बोला जा रहा है ना कि अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से एक बच्चे में क्या होता है ना, लैंग्वेज एंड फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब एज के साथ ये दोनों डेवलप होता है और बढ़ता जाता है। क्या ये सही है? हाँ, यही ऑप्शन सही है। बाकी डिपेंडेंस ऑन एक्सपीरियंस से नहीं होता है और डिपेंडेंस ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, सोशल डेवलपमेंट बाय द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय। जो सोशल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे में अर्ली चाइल्डहुड में कैसे पता चलता है? देखिए, द फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, क्या एक बच्चे में अगर ऑटोनॉमी का फीलिंग आ जाए, क्या इसे सोशल चेंज माना जाएगा? सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ये माना जाएगा। द एंड ऑफ सॉलिटरी प्लेस, क्या एक बच्चे में अगर सॉलिटरी प्लेस का एंड हो रहा है, क्या उससे सोशल डेवलपमेंट आ जाएगा? द टेम्परमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडलीनेस, क्या अगर एक बच्चे में कोऑपरेशन एंड फ्रेंडलीनेस आ जाए तो क्या उसे सोशल डेवलपमेंट मान जाएगा? हाँ, ये जो तीन ऑप्शन दिया ये सबके सब सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? क्या होता है ना, जो अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्या इंक्रीज स्पैन ऑफ अटेंशन, क्या अर्ली चाइल्ड में अटेंशन बढ़ जाता है एक बच्चे का? क्या एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, क्या एक बच्चा एनवायरनमेंट का हर एक चीज को देख के उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, सही है। एबिलिटी टू वर्बलाइज ऑल नॉन कॉन्सेप्ट, क्या एक बच्चा क्या है ना, अगर जो भी सामान, जो भी चीज, जो भी नाम जानता है उसके बारे में कुछ बताने का क्षमता रखता है, कुछ मतलब वो क्या है वो समझा पाने की क्षमता रखता है। क्या एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्या एक बच्चा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को डिस्टिंग कर पाए? देखिए इसका आंसर क्या होगा ना, एक बच्चा जो कि अर्ली चाइल्डहुड में है वो कभी भी उसका हर एक नाम जाना हुआ चीज का बारे में एक डेफिनेशन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर सही तीन ऑप्शन 3 होगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि अर्ली किसी कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या एक पास्ट एंड फ्यूचर का डिफरेंस कर पाएगा? हाँ, अगर एक छोटे बच्चे को अगर बताया जाए कि कल मैं तुझे ये सामान खरीद दूंगा, वो समझ जाएगा। पिछले कल ही तो हम गए थे वहां पे, वो उसको बताया तो वो समझ जाएगा। इसका मतलब एक छोटे बच्चा और अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का डिफरेंस को समझ पाता है और जानता है। कौन? लेकिन यहाँ पे नॉट द कैरेक्टरिस्टिक बोला गया तो यही वाला कि हर एक जाना हुआ कॉन्सेप्ट को वो समझा नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नेचर एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ मीरा इज द बेस्ट अमंगस्ट हर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस?
एक लड़की है जिसका नाम है मीरा। है मीरा क्या कर पा रही है ना, उसका दोस्त में उसका एक अच्छा एडजस्टमेंट है, नेचर एंड सोशल, मतलब हर किसी के साथ गुड बिहेवियर है, गुड मैनर ऑफ बिहेवियर वो जानता है, हर किसी के साथ अच्छा संपर्क डेवलप करता है, अच्छा संपर्क रख पाता है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्या मीरा बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली? क्या वो एक अच्छा मतलब रिच फैमिली के है इसलिए उसके साथ लोग मतलब उसके क्लासमेट अच्छा रिलेशन रखते हैं? क्या मीरा's मदर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल? क्या मीरा का मम्मी इस स्कूल का प्रिंसिपल है इसलिए क्या उसके साथ हर कोई अच्छा रिलेशन रख रहा है? क्या मीरा इज वेरी इंटेलिजेंट? क्या मीरा बहुत समझदार है इसलिए मीरा के साथ हर कोई दोस्ती कर रहा है, मीरा सबके साथ दोस्त बना मेंटेन कर पा रहा है? क्या मीरा लैंग्वेज इज वेरी अट्रैक्टिव? क्या मीरा का लैंग्वेज बहुत अट्रैक्टिव है इसलिए लोग उससे मिल रहे हैं? हाँ, यही वाला सही है, क्योंकि जो धनी होते हैं उसका मतलब हर कोई दोस्त बने ऐसा कभी नहीं होता है। मीनस मदर इज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, अगर किसी का मम्मी प्रिंसिपल है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका बिहेवियर अच्छा होगा इसलिए उसका भी दोस्त भी स्कूल में अच्छा होगा, ये भी गलत है। मीरा इज वेरी इंटेलेक्चुअल, क्या एक जो मीरा है वो बहुत समझदार इसलिए दोस्त है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। जो इंटेलेक्चुअल समझदार बहुत ज्यादा होता है वो लोग बात कम करता है और उसका फ्रेंड सर्कल बहुत कम होते हैं। मीरा's लैंग्वेज इज वेरी अट्रैक्टिव, क्या हुआ ना, मीरा ने जो एक फ्रेंड सर्कल बनाया उसका वजह है उसका लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस क्या होता है ना, एक बच्चे कब एक एडोलेसेंस को मतलब फील कर पाता है और उस कंडीशन में उस उम्र में एडोलेसेंस में उसका बिहेवियर किस तरह से होता है? क्या फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, feeling of self acquisition, feeling of satisfaction about life, anxiety and concern about themselves। इसमें से देखिए, जो एक एडोलेसेंस का बच्चा होता है तो वो क्या करता है ना, उसको एक एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, एंजाइटी और उसका लाइफ उसके बारे में थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। ठीक है, एंजाइटी ज्यादा आता है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंटल लेवल, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू नाउ एंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू विथ एडल्ट गाइडेंस और दैट आर मोर कैपेबल पीयर्स इज नोन एज जोन ऑफ। क्या होता है ना, ये जो सवाल पूछा गया है इसका मतलब क्या है कि एक बच्चे का अभी क्या कर सकता है, जो पोटेंशियल है और फ्यूचर में क्या करेगा उस पोटेंशियल को जान, जो डिफरेंस होता है उसी को जानने को और उसका कैलकुलेशन करने को क्या बोला जाता है ना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है ना, अभी जो कर पा रहा है वो भविष्य में उससे कुछ अच्छा करेगा और उसका जो कैपेसिटी बढ़ेगा, उस कैपेसिटी बढ़ने को समझने को क्या बोला जाता है ना, प्रोक्सिमल। उसी तरह का डेवलपमेंट होने को क्या बोला जाता है ना, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। कि मोर कैपेबल होने को क्या बोला जाता है ना, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। तो मेरा वीडियो में आज इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।